ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਤੇ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਕਰੀ ਆ। 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। बकरियों की खरीद के लिए हम पैसा देते हैं, बकरे की खरीद के लिए पैसे देते हैं, किसी प्रकार की बिल्डिंग या शेड बनाने की आवश्यकता है हम उसके लिए पैसे देते हैं। और इस स्कीम के तहत हम लोग 5 साल का रीपेमेंट हमने रखा है। ਜੇ ਆਪਾਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ बड़ी अच्छी आमदन ਸਾਨੂੰ मिलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अपनी खेती और मैं हूं चमकौर सिंह। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय बकरी पालन का जो व्यवसाय है, बहुत सारे जो फार्मर हैं इस तरफ आ रहे हैं। चाहे तो हम देखें कि पंजाब में बहुत सारी मंडियां भी बकरी की जो है अपने लेवल पे फार्मर्स ने स्टार्ट की हैं। तो कैसे बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसमें डिपार्टमेंट किस प्रकार से सहायता कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर से किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, उसी पे हमारा आज का ये सेशन रहेगा। हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर से थान सिंह जी मौजूद हैं और विपिन गुप्ता जी जो कि डीजीएम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, डॉक्टर करण जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से हैं, एनएलएम नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन और बाकी डिपार्टमेंट की जो सब्सिडी स्कीम्स हैं देखते हैं, डॉक्टर गुरदीप जी जो कि टेक्निकल के कौन सी ब्रीड हम रख सकते हैं, उसकी क्या मेंटेनेंस है, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू उसको चाहिए और उसको किस किस चीज़ की वैक्सीनेशन उसकी कब होगी, तो तमाम जानकारी आज हम आपके साथ इसमें शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर गुरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप किसानों को बताएं कि अगर कोई फार्मर, अगर कोई बकरी पालन का व्यवसाय छोटे स्तर से शुरू करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है और कितने एनिमल्स के साथ वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। किसान वीरों, प्यार भरी सत श्री अकाल। जिवें कि चमकौर जी ने ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੇਲ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਤੇ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਕਰੀ ਆ। 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जैसे सर आपने बात की है कि अगर किसी फार्मर ने छोटे स्तर पर ये काम शुरू करना है तो 10 फीमेल और एक मेल एनिमल के साथ जो है वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो अगर बात करें इस पे इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट इस पे आती है और उसके बाद कितना आउटकम जो है फार्मर, कितना इससे कमाई जो है वो 1 साल में या 2 साल में अगर हम बात करें तो कितनी कमाई जो है इन एनिमल्स के साथ वो कर सकता है। ਚਮਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਲਵਾਂਗੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਠ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਠੋਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੱਠ ਛੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਜਾਂ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਮਦਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਡ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ को सारा दिन 10 बकरियां को मुक्केगी। जैसे आपने बताया कि व्यवसाय बहुत अच्छा है, 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट से अच्छी आमदन जो है वो फार्मर कमा सकता है।
तो हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से विपिन गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जो डीजीएम हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर जितनी भी स्कीम्स हैं, बैंक की फाइनेंस की जो स्कीम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, जो उनको देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जैसे सर डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसी फार्मर ने अपना काम स्टार्ट करना है तो वो 10 फीमेल और एक मेल से स्टार्ट कर सकता है, या 20 फीमेल या एक मेल जो है उससे स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें अगर हम बैंक का जो समाधान है फार्मर के लिए, जो बैंक जो फार्मर की सहायता करता है, वो किस प्रकार से फंडिंग जो है बैंक फार्मर को करता है और कितनी फंडिंग करता है, क्या पैटर्न रहता है उसका और क्या उसका प्रोसेस रहता है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे चमकौर जी ने बताया कि एक छोटा व्यवसाय जो बकरी पालन का है, अगर बिल्कुल निचले स्तर से शुरू करना है, जो एक मिनिमम प्रोजेक्ट बनता है 10 बकरी और एक बकरे का, तो हमारे पास बैंक में इसमें जो स्कीम है, जो भारत सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके अंदर ये एलाइड एक्टिविटीज़ क्या आता है, एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ में, तो उसके अंदर हम 90% तक इसकी 85 से 90% तक फंडिंग हम कर देते हैं, ताकि जो जितना टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर उसमें उसका मेंटेनेंस, चारा वगैरह और जो उसका खर्चा है शेड बनाने तक का भी खर्चा जो है वो हम प्रोजेक्ट कॉस्ट में ले लेते हैं। और वो सिंपल एक इसका प्रोसीजर है, KYC डॉक्यूमेंट्स उसके पास, और उसके बाद जहाँ उसने जानवर को रखना है, या तो उसका किराए का मकान है, लीज पे मकान है, या अपना खुद का मकान है, तो वो हम देखें ताकि वो उसको प्रॉपर्ली वहाँ रख सके। 10 या 20 एनिमल जितने भी उसने परचेज़ करने हैं वो हम इंश्योर कर लेते हैं। उसका सिबिल वगैरह चेक करके उसका सिबिल अगर ठीक है तो हम उसको प्रक्रिया में 3-4 दिन के अंदर उसका प्री सैंक्शन वगैरह करके, कहाँ से उसने एनिमल खरीदने हैं उसकी जो है वो हमें पता लग जाता है, और उसका डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके और इंश्योरेंस करवाने के बाद हम जो है इसके डिस्बर्समेंट उस आदमी को कर देते हैं जिससे उसने जानवर को परचेज़ करना है या ख़रीदना है। और विस्तृत जिसकी जो जानकारी है हमारे बैंक में जो फार्म टेक्निकल ऑफिसर हैं मिस्टर थान सिंह, वो एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या टोटल प्रोजेक्ट कैसे बनना है, उसमें क्या इकोनॉमिक्स है, उसकी कितना उसमें खर्चा आता है, पहले साल कितना आपको मोरेटोरियम देना है उसमें, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि पहले साल के अंदर ही इनकम नहीं शुरू होगी तो वो जनरेट नहीं कर पाएगा EMI हमारी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ईयर से उसको जो है, या उसका जो गेस्टेशन पीरियड है उसके हिसाब से हम उसको EMI का उसको वो मोरेटोरियम देके हम दे सकते हैं। अगर किसी फार्मर ने लोन लेना है तो मुद्रा योजना के तहत हम उसको फाइनेंस करते हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसी भी कंडीशन है कि अगर वो 10 एनिमल से शुरू करता है या 20 एनिमल से शुरू करता है या उससे ज़्यादा से वो शुरू करता है तो ही उसको ये फंडिंग मिल पाएगी? और इसमें डॉक्यूमेंट जैसे आपने KYC डॉक्यूमेंट्स बताया है, और क्या क्या कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या और कौन सी जो रिकमेंडेशन है या जो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक को चाहिए जिसके तहत वो पता कर सकता है कि ये एक जेन्युइन फार्मर है और ये स्टार्ट करना चाहता है और इसको फंडिंग की ज़रूरत भी है, तो वो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ तक सवाल चमकौर जी आपका है कि क्या क्या नियम और शर्तें हैं बैंक से लोन लेने के लिए, वो मैं एक एक करके सारी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। सबसे पहले हमारी जो योजना है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। जैसा कि आपको पता है ये छोटे प्रकार की जो यूनिट्स इकाइयाँ इसके अंतर्गत लगाई जाती हैं, और उसमें भारतीय स्टेट बैंक ने भी भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हमने 8 स्कीम्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बनाई हैं, जिसमें एक योजना हमारी बकरी पालन की है। इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हम किस किसान भाई को ये लोन दे सकते हैं। तो पहली कंडीशन और नियम ये है कि जो किसान भाई हमारे साइंटिफिक तरीके से बकरी पालन करना चाहते हैं, कमर्शियल करना चाहते हैं, और कोई भी एक किसान लगा सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो सकता है, लेकिन इसमें कॉरपोरेट बॉडीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को शामिल नहीं किया गया है। तीसरी इसमें शर्त यह है कि जो भी एप्लीकेंट या आवेदक है वो कहीं से किसी प्रकार का कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक में इस योजना के तहत हम करीब 90% तक की फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। इसमें मेन जो हमारे लोन के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो
बकरियों की ख़रीद के लिए हम पैसा देते हैं, बकरे की ख़रीद के लिए पैसे देते हैं, किसी प्रकार की बिल्डिंग या शेड बनाने की आवश्यकता है हम उसके लिए पैसे देते हैं। रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं जैसे फीड का खर्चा है, हरे चारे का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा है या कोई अन्य खर्चा है जिसको लगता है कि बकरी पालन के लिए आवश्यक है, हम लोग इसमें शामिल करते हैं। और इस स्कीम के तहत हम लोग 5 साल का रीपेमेंट हमने रखा है और मोरेटोरियम पीरियड जिसको हम आमतौर पे छूट पीरियड कहते हैं, 6 महीने की हमने इसमें छूट रखी है। इसमें मेरा अपना मानना ये है कि बच्चे ना खरीद करके आप एडल्ट या बड़े एनिमल के साथ या बकरियों के साथ अपने व्यवसाय को शुरुआत करें, क्योंकि क्विक रिटर्न भी आवश्यक है। और जब क्विक रिटर्न आता है तो मैं ये समझता हूँ कि वायबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट की अच्छी आती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या नियम शर्तें हैं, उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तो ये रहते हैं कि मेरी सभी किसान भाइयों से ये हमेशा एक रिक्वेस्ट निवेदन रहता है कि आप एक छोटी सी फाइल बना के रखें जिसमें आपके जो पहचान पत्र है, आपके रेजिडेंस की जो प्रूफ है, KYC नॉर्म्स हैं, आधार है, पैन कार्ड है या आपका कोई ऐसा जॉब कार्ड है जिससे आपके आवास की पहचान होती है, आपकी पहचान होती है। एक छोटी सी बल्कि हम छोटे प्रोजेक्ट्स में अपनी खुद की बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाती है, वो भी हम लोग लगाते हैं। साथ में कोई जहाँ पे यूनिट्स आप स्थापित करना चाहते हैं वो एरिया की भी डिटेल बैंक को उसमें सम्मिलित करनी पड़ती है। अगर आपकी खुद की एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका ब्यौरा दे दें, अगर आपने किसी प्रकार की कोई लीज़ कराई है तो लीज़ का इसमें ब्यौरा दे सकते हैं। और चूँकि ये जैसा कि डीजीएम साहब ने अभी बताया, ये 10 लाख तक इसमें किसी प्रकार की कोई मॉर्गेज या किसी भी प्रकार की भूमि बंधक नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है बैंक से लोन लेने के लिए। अधिक से अधिक जो समय हम लोग लगाते हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर हम मुद्रा लोन से संबंधित जितनी भी फाइलें हैं या लोन हैं वो सब हम लोग सैंक्शन करते हैं। अगर कोई किसान है जो मुद्रा में लोन ले रहा है, चाहे वो गॉट फार्मिंग के लिए ले रहा है, चाहे वो पशुपालन के लिए ले रहा है, किसी और व्यवसाय के लिए ले रहा है, तो उसमें क्या जो है मतलब इंटरेस्ट रेट क्या रहता है और उसका रिटर्न का क्या पीरियड रहता है? बकरी पालन में आमतौर पे जो हमारी या भारतीय स्टेट बैंक की जो मुद्रा योजना है उसमें हमने रीपेमेंट का टाइम रखा है 5 वर्ष और 6 महीने जेस्टेशन पीरियड को रखा गया है। ये उन इकाइयों के लिए है जो छोटे लेवल की हैं। जब हम बड़े लेवल की इकाइयों की बात करते हैं या किसी कमर्शियल बकरी पालन की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, तो उसमें चूंकि समय लगता है और समय के साथ साथ रीपेमेंट का टाइम भी बढ़ता है और समय जो हमारा मोरेटोरियम पीरियड है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि बकरी पहली बार जब कंसीव करती है तो कम से कम 150-145 दिन के बाद पहला बच्चा देती है। बकरी पालन में मुख्य तौर पे 2 प्रकार के चलन हैं कि कुछ लोग 2 महीने के बाद भी बच्चे बेच देते हैं और कुछ लोग जो है उनको बड़ा करके बच्चा बेचते हैं। तो जहाँ कहीं पे बड़ा करके बच्चा बेचते हैं उन इकाइयों में आमतौर पे 1 साल तक का हम मोरेटोरियम पीरियड देते हैं। जहाँ तक सवाल है आपका कि किस प्रकार की क्या ब्याज दरें हैं इस मुद्रा स्कीम के तहत, तो आज की समय में अगर कोई यूनिट मुद्रा लोन स्कीम के तहत फाइनेंस होती है तो उसमें 11.25% प्रति वर्ष जो है ब्याज का प्रावधान रखा गया है। लेकिन ये मुद्रा स्कीम के तहत है, हमारी अन्य योजनाएं भी हैं जैसे स्टैंड अप इंडिया है, उसमें 10.5% ब्याज दर है और एक हमारा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर कैश क्रेडिट के लिए। उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि उसको 10.5 तक के अंदर रखा गया है। तो ये हमारी ब्याज दरें हैं सर। तो थान सिंह जी, जैसे आपने बताया कि बैंक जो है वो मुद्रा स्कीम के तहत या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो है वो फार्मर को सहायता देता है बकरी पालन शुरू करने के लिए, तो क्या इसमें जैसे अगर हम कहीं भी देखें तो पशुपालन चाहे किसी ने शुरू करना हो, किसी फार्मर ने, चाहे कोई और जो अलाइड एक्टिविटी है वो शुरू करनी हो, तो उसमें सब्सिडी का बहुत ज़्यादा जो है फार्मर को होता है कि कितनी सब्सिडी इसमें मुझे मिल रही है। तो क्या बैंक की तरफ से ऐसी कोई सब्सिडाइज स्कीम भी इसमें रहती है?
भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन आज की डेट में चल रही है। क्योंकि बैंक्स का सब्सिडी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक नहीं रहता है, इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे विभाग से साथी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर करण जी, वो आपको राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो जैसे हमें थान सिंह जी ने बताया कि अगर लोन की कोई कंसर्न होता है तो बैंक लोन के लिए जो है फार्मर की हेल्प कर रहा है, और उसके बाद सब्सिडीज की जो भी स्कीम्स होती हैं वो डिपार्टमेंट कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है, अगर आप बकरी पालन की बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ से हमारे एक पैनलिस्ट डॉक्टर करण जो कि स्कीम्स का सेक्शन देखते हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और अन्य जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं वो देखते हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर करण, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो इसमें डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है, कैसे डिपार्टमेंट जो है फार्मर को सब्सिडी स्कीम्स देता है, या और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्कीम जो है वो डिपार्टमेंट की रहती हैं, उसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार किसान भाइयों, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भारत सरकार की पशुपालन के सहायक धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम के तहत पशुपालन से के सहायक धंधों में आप 4 तरह के धंधों में सब्सिडी आप ले सकते हैं, जिसमें भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, पोल्ट्री पालन और फीड एंड फोडर प्लांट्स आपके द्वारा लगाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें बकरी पालन की, तो बकरी पालन के लिए 5 तरह की यूनिट्स इसमें सरकार द्वारा लगवाई जाती हैं, जिसमें 100 से लेके 500 बकरियों तक के यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। 100, 200, 300, 400 और 500 5 तरह के बकरी फार्म आप इसमें लगा सकते हैं। अगर हम इसमें सब्सिडी की बात करें तो 100 बकरियों के लिए 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान भारत सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट में दिया जाता है। और इसी तरह 500 बकरियों के फार्म पे 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उसमें भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है nlm.udyamimitra.in। उसमें आपको ऑनलाइन जाना है और अपना मोबाइल नंबर भर के उसमें आपको लॉगिन करना है। एक बार आपने उसमें लॉगिन कर दिया तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आपको अपना बैंक की डिटेल्स भरनी है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। और तीसरे, आपको अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार रखनी है जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको पूरे प्रोजेक्ट पे आने वाला खर्चे का अनुमान पहले से आपके द्वारा लगाया जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा आएगा, और वो रिपोर्ट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आप अपने गांव के साथ लगते हुए किसी भी विभाग के वेटनरी ऑफिसर की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया या अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड और फ़ोटो, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसेस क्या रहेगा आपको सब्सिडी मिलने का। सबसे पहले जैसे आपने अप्लाई किया तो आपकी एप्लीकेशन विभाग के पास, पशुपालन विभाग के पास आती है। पशुपालन विभाग के द्वारा आपके ज़िले के डॉक्टर से एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाई जाती है। उस वेरिफिकेशन के बाद आप हमारी जो सबसे पहली एजेंसी है उसको हम स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं। एक बार आपकी एप्लीकेशन SIA के पास आ गई, उन्होंने अप्रूव कर दी, तो आपकी एप्लीकेशन बैंक के पास जाती है। बैंक ने जब आपको लोन देने के लिए अप्रूवल दे दिया तो बैंक के द्वारा आपका सैंक्शन लेटर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती है। तीसरा, हमारा पशुपालन विभाग की एक एजेंसी है, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव एजेंसी, जिसके द्वारा आपकी एक मीटिंग रखी जाती है जहां पे आपको अपना प्रोजेक्ट PPT बना के एक्सप्लेन करना होता है और उसकी वाइबिलिटी देखी जाती है एजेंसी के द्वारा। अगर एजेंसी को लगता है कि आपका प्रोजेक्ट वाइबल है तो एजेंसी द्वारा आपका प्रोजेक्ट पास कर दिया जाता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट भारत सरकार के पास प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के पास जाता है और प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के द्वारा पास होने के बाद सिडबी के तहत आपका जो सब्सिडी है, सब्सिडी की पहली किस्त आपके अकाउंट में आ जाती है। जो पहली किस्त है सब्सिडी की वो 50% तक रहती है। 50% की किस्त के बाद आपको, जब आपने 6 या 7 महीने में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया,
तो उसके बाद पशुपालन विभाग और बैंक के द्वारा भारत सरकार को एक रिपोर्ट दी जाती है कि लाभार्थी ने सरकार की हिदायतों के अनुसार अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, और तो सिडबी के द्वारा आपको जो आपकी सब्सिडी की 50% अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। ये प्रोजेक्ट आपको कम से कम 3 साल तक पशुपालन विभाग और बैंक द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो डॉक्टर करण, जैसे आपने बताया कि एनएलएम की स्कीम जो है, इसमें सब्सिडी जो है वो सरकार फार्मर को दे रही है, तो क्या ऐसी कोई और भी स्कीम्स हैं जिसमें गोट फार्मिंग या फिश, अगर बात की जाए डेयरी फार्मिंग की, या पोल्ट्री की बात की जाए, पिगरी की बात की जाए, तो ऐसी क्या कोई और भी जो है स्कीम्स जो डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं जिसमें गोट फार्मिंग में सब्सिडी जो है वो दी जाती है? फिलहाल सिर्फ भारत सरकार की नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन स्कीम के तहत ही सब्सिडी किसान भाइयों को दी जाती है। अभी कोई स्टेट की स्कीम नहीं है जिसके तहत सब्सिडी का अमाउंट दिया जाए, लेकिन नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की स्कीम के तहत ही भेड़ फार्म, सुअर फार्म, गोट फार्म और पोल्ट्री फार्म सब कवर किए जाते हैं। गुप्ता जी, एक बात की थी, थान सिंह जी ने बताया था कि आपकी एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो चल रही है, और केसीसी की बात जो है थान सिंह जी ने बताई। तो स्टैंड अप इंडिया में कितने अमाउंट तक जो है फार्मर को लोन मिल सकता है अगर गोट फार्मिंग की बात की जाए, और जो दूसरी स्कीम है केसीसी, उसका क्या जो है बेनिफिट फार्मर कैसे ले सकता है? चमकौर जी, जैसे डॉक्टर करण ने बताया कि जो एनएलएम का प्रोजेक्ट साइज है वो मिनिमम 100 गोट्स का है और मैक्सिमम 500 गोट्स का है। तो नेचुरली 100 गोट्स की जो है वो उसका खर्चा 10 लाख से ऊपर आएगा, तो वो स्टैंड अप इंडिया में कवर हो सकता है। स्टैंड अप इंडिया लेकिन वो सिर्फ महिलाओं या SC ST भाइयों के लिए है। तो डॉक्टर कुलदीप, जैसे विपिन जी ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम है और मुद्रा स्कीम है, उसके बाद एनएलएम में सब्सिडी भी जो है फार्मर को मिल रही है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है कि वो ब्रीड कौन सी रख रहा है जिसको जो उसको बाइबल भी हो और जो उसको बेनिफिट भी दे। तो पंजाब में अगर हम बात करें या बाकी स्टेट्स में बात करें, तो कौन सी ब्रीड जो है वो फार्मर के लिए बाइबल है और जिससे उसको बेनिफिट भी हो सकता है, और वो फार्मर जो है एक अच्छी इनकम उसकी ले सकता है, उसकी कैसे उसकी परख जो है कैसे कर सकता है फार्मर? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਟਲ ਬਰੀਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਬੋਡੀ weight ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਲੰਬੇ ਕੰਨ, ਗੋਲਡਨ ਆਈਜ਼। ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਆ, ਮੇਲ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ स्लॉटर कैपेबल हो जाता है मीट वास्ते। और अगर बात की जाए अच्छी ब्रीड के बारे में, तो अगर एक अच्छी नस्ल का जो है बकरा या बीटल बकरी खरीदनी है तो कहाँ से फार्मर ले सकता है? ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੁਕਤਸਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਰੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ब्यूटी तो लैके मिल्किंग तक के कंपटीशन होंगे। जी सर, जैसे हमने बात की न्यूट्रिशन की, तो क्योंकि डिज़ीज़ की अगर बात की जाए, चाहे हम डेयरी में भी बात करें, लंपी स्किन डिज़ीज़ है, तो ऐसी कोई डिज़ीज़, कौन सी डिज़ीज़ जो है वो गोट्स में ज़्यादा आती है, और इसके लिए डिपार्टमेंट कौन कौन सी वैक्सीनेशन करता है और कैसे फार्मर जो है उसका जो है बेनिफिट ले सकता है? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਇੱਕ CVH ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ CVH ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ CVD ਹੋਏਗੀ। CVD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਟੀਰੋਟੈਕਸੀਮੀਆ ਵੈਕਸੀਨ,
ਇੰਟੀਰੋਟੈਕਸੀਮੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ PPR ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जी फार्मर तक सरकार पहुँचाएगी। तो किसान भाइयों, आज जो है बहुत ही अच्छी जानकारी जो है, क्योंकि डिपार्टमेंट जिन्होंने सब्सिडी देनी है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है फाइनेंस का, उनके भी प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी सवाल है जो है पशुपालन से लेके चाहे गोट फार्मिंग से लेके, तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर करण, डॉक्टर गुरदीप, थान सिंह जी और विपिन गुप्ता जी हमारे साथ जो हैं वो जुड़े रहते हैं, और आपके हर सवाल का समाधान जो है हम एक सही सोर्स से लेके आपको देने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो ऐप पे भी आप डाल सकते हैं, और हमारा जो अभी वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप अपना सवाल जो है वो डाल सकते हैं। थान सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, विपिन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर करण और डॉक्टर गुरदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसानों को आपने इतनी अच्छी जानकारी जो साझी की है, ज़रूर मेरे ख्याल से जो किसान भाई हैं इसका लाभ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गोट फार्मिंग की ओर जो है प्रोत्साहित होंगे। धन्यवाद।